अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है, मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया और इस तरह जो उन्होंने फांसी ज़मानत मिली थी 24 अक्टूबर तक, उसमें तोसीक़ कर दी गई है। और उनकी जो अपीलें थीं तोशा खाना केस में उनके जो सज़ा सुनाई गई थी, उसमें उन्होंने पेश होकर जो उनके वारंट थे वो मुअत्तल हो गए। और उसके अलावा जो उनकी अपीलें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो काबिल समात बनती हैं या नहीं बनती, उन पर भी हेयरिंग हुई। उसमें ये हेयरिंग की इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस मियाँ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उन्होंने समात की। और ये समात में मखसूस अफराद को अंदर दाखिल होने की इजाज़त थी जिनके पास पास था, और जो वकला साहबान थे वो जस्ट कमरा अदालत में गए और वहाँ समात हुई। रात मगरिब के बाद तक समात होती रही और वहाँ जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब ने नैब से इस्तफसार किया, पूछा कि आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे, कोई इतराज़ नहीं कर रहे, तो आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी इस्तिदा क्या है। तो उससे उन्होंने नैब ने कहा कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमको मियाँ साहब की गिरफ़्तारी नहीं चाहिए। तो इससे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, वाह भी वाह, कमाल हो गया। एक तो पहले हमारे पास कोई केस आता था, हम नोटिस करते थे, देन नैब पेश होता था, और वो भी काफ़ी नोटिस के बाद नैब पेश होता था। अब क्या हुआ है कि नोटिस भी नहीं किया और नैब के प्रोसिक्यूटर साहब पेश भी हो गए हैं, और पेश नहीं हुए, पेश होकर कह रहे हैं कि हमें मियाँ साहब की गिरफ़्तारी नहीं चाहिए, हमें नॉट वांटेड अरेस्ट ऑफ फॉर मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये उनकी स्टेटमेंट थी, और इससे साबित होता है कि मियाँ के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। एक अच्छी बड़ी डील हुई है जिसका गारंटर मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, सऊदी अरब है। और मियाँ साहब को अब देखना रिलीफ कैसे मिलता। अब पंजाब की गवर्नमेंट ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने, मोहसिन नकवी साहब ने, जो इनको सज़ा थी, इनकी सज़ा को भी सस्पेंड कर दिया। ये उनके पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उनके पास अख्तियार है, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने इसको यूज़ करते हुए अख्तियार को इनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट सज़ा को सस्पेंड भी कर दे तो फिर भी ये मैटर कोर्ट के पास ही रहता है, कोर्ट डिसाइड करती है सेंटेंस और या रिलीफ देना है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ये एक वो रिलीफ मिला। दूसरा, इनके पास लाहौर की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस था कि वो अपना प्लाट को अलाटमेंट का केस था, जिसकी कि आज समात हुई और उसमें उनको फाइनल बहस थी। फाइनल बहस के बाद वो फ़ौरन डिसीजन दे दिया गया कि जो प्लाट की अलाटमेंट का केस था मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, उसमें उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। इस तरह मियाँ साहब के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। अब तो मियाँ साहब जिस मर्ज़ी अदालत में जाएँ उनको रिलीफ मिलेगा, इस तरह रिलीफ मिलेगा जिस तरह रिलीफ बांटा जा रहा है, कि बल्कि रिलीफ खुद चल कर मियाँ साहब के पास जा रहा है। हर अदालत से मियाँ साहब को रिलीफ मिल रहा है, और इससे साबित होता है कि मियाँ साहब किसी डील के तहत आए हैं, कोई ना कोई डील हुई है, और डील से यूँ लग रहा है कि 2024 में जो इलेक्शन होना है, इसकी गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी। ये गवर्नमेंट मियाँ साहब को जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, और साथ ही उनकी हर डेट पर उन्होंने इस्तदा की थी कि मैं हर डेट पर पेश नहीं हो सकता, मेरी हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए, वो भी एक्सेप्ट कर ली गई है। और साथ ही तोशा खाना केस में भी ऐसे ही हुआ है कि इनके वारंट जो थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, और उनकी हाज़िरी को जो हाज़िरी के लिए माफ़ी दे दी गई है कि हर डेट पर पेश होना मुलज़म के लिए ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ तो मैं हर डेट पर पेश नहीं हो सकता, तो इसलिए उसमें, लेकिन फ़र्द जुर्म के लिए उनको पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर है लॉ का। इस तरह मियाँ साहब को हर अदालत से रिलीफ मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। इससे ये साबित होता है कि मियाँ साहब की डील हो चुकी है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी तगड़ी डील हुई है, और इस डील के तहत अब इक़्तिदार मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।